हेलो सेजिटेरियस। सभी सेजिटेरियस या धनु राशि चंद्र मून सन मून वीनस होराइजन में जिनकी भी सेजिटेरियस है यानी धनु राशि है हिंदी में, तो उन सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है, क्योंकि ये रीडिंग है उन्हीं के लिए जिनकी भी धनु राशि है और जनवरी 2021 का मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है इस रीडिंग के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आएगी। और ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड, तो जरूरी नहीं कि सारी बातें रेजोनेट हो। आपकी स्थिति से जो भी बातें रेजोनेट होती हैं उन्हें रख लें, बाकी बातें छोड़ दें। और अगर आपको पर्सनल पे रीडिंग बुक करवानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी धनु राशि वालों की रीडिंग। देखते हैं जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। Okay, बहुत जल्दी आते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 of cup, the Hierophant, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव कार्ड है अभी तक तो। आई होप आप लोगों का न्यू ईयर बहुत अच्छा से गुजरा होगा, आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा और आगे भी सब कुछ अच्छा हो, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। ओके, तो धनु राशि वालों आपके लिए देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, 7 of cup, Hierophant, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 of Pentacles एंड 6 of Wands। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, एक तो ये है बात यहाँ पे, अगर आप लोग अगर कैरियर का चुनाव करने में आप लोगों को परेशानी हो रही है या आप लोगों को अपना जीवन साथी चुनने में परेशानी हो रही है, तो उसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। इस मंथ ऐसा है कि आप कंफ्यूज बहुत हैं चीजों को लेकर, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कुछ चीजों को लेकर, या आपकी ख्वाहिशें, आपकी सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वास्तविकता में आप उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं। परेशानियां कुछ आ रही हैं जिसकी वजह से आप उतना नहीं कर पा रहे हैं जो आपके सपनों को पूरा कर सके। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, मेडिटेट करें और मैनिफेस्ट भी करें उस चीजों को, जिन चीजों को लेकर आप, जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं, चाहे जॉब हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई पद हो, या आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, चाहे एग्जाम को आप क्लियर करना चाहते हो, किसी भी फील्ड में हो, भाग्य आपका साथ देने वाला है। एक लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, नए साल के साथ एक नयापन जीवन में आने वाला है और आ चुका है मेरे ख्याल से। और अगर कुछ किसी के लिए नहीं आया है तो जल्द ही आने वाला है। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज होने से बचना है, डे ड्रीमिंग से बचना है, कंफ्यूज होने से बचना है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो उस जिस भी फील्ड के बारे में आप सोच रहे हैं वहां पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति, आपके परिवार के बड़े सदस्य जिन्हें एक्सपीरियंस है उस क्षेत्र का, या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो जिन्हें उस क्षेत्र के बारे में जानकारी हो, आपके टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनसे आपको जो है सलाह अवश्य लेनी चाहिए और उनसे सलाह लेकर ही काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपकी ग्रोथ उसी में होगी। एंड कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, कुछ नई जानकारियां मिल सकती है, कुछ नए प्रस्ताव आ सकते हैं आपके जीवन में, कुछ इस तरह से मुझे एनर्जी मिल रही है। थोड़ा काफी यंग महसूस करेंगे, कई बार ऐसी चीजों को लेकर, काम को लेकर भी काफी आप यंग महसूस करेंगे। यंग है तो अच्छी बात है, अगर यंग नहीं भी है तो एक जोश होगा मन में, जैसे एक यंग एज के व्यक्ति में होता है,
जोश होता है, काम को लेकर जुनून होता है, वो आप महसूस करेंगे। कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं, कुछ मैसेज आ सकते हैं, कुछ लेटर आ सकता है, हो सकता है जॉब अपॉइंटमेंट आ जाए, हो सकता है कोई बिजनेस प्रस्ताव भी आ जाए। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी मुझे नजर आ रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है तो भी कोई प्रोजेक्ट वर्क है जो कि तेजी से आगे बढ़ेगा। आप कंस्ट्रक्शन का काम अगर कोई कर रहे हैं तो, या फिर कोई प्रोजेक्ट वर्क आप कर रहे हैं तो, वो दोनों ही काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। एंड उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। तो आप जो भी काम करेंगे इस मंथ, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, बशर्ते आप कंफ्यूजन से बचें। अपने गुरु, अपने भगवान, अपने ईश्वर या अपने बड़े बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्तियों से आप सलाह लेते रहें, और उस काम को अगर वो काम सही है गलत है, उस चीजों का आप तोल मोल करके काम करते हैं और सही दिशा पे आगे बढ़ते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैरिज को लेकर भी अगर आप लोग कंफ्यूज हैं तो उससे भी बचने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आपने गलत रास्ता चुन लिया तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। चैनल मैसेज द्वारा देख लेते हैं एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस और एंजल्स आपको देना चाहती हैं। जस्ट प्लीज गाइड करें। थैंक यू। तो एक्स्ट्रा मैसेजेस में देखिए हमारे पास आया है 2 ऑफ कप। तो 2 ऑफ कप आकर ये बता रहे हैं कि जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़े से मैरिज के चांसेस नजर आ रहे हैं कुछ लोगों के, जो लोग सिंगल हैं उनकी मैरिज के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। तो 2 ऑफ कप एंड हेरोफेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो इसने ये कंफर्म कर दिया कि कुछ लोगों को उनके सोलमेट, उनके लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं जल्दी ही। इस मंथ हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जो आगे चलकर आपका लाइफ पार्टनर बने। तो ये एक तरीके की एनर्जी मुझे मिल रही है। हो सकता है कुछ नए दोस्त भी बन जाए जो कि बहुत अच्छे हों और उनसे मिलकर आपके जीवन में काफी सारी खुशियां आए। यूनियन का कार्ड भी देखिए आया हुआ है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यूनियन हो सकता है, या आपको आपका सोलमेट, मैरिज के चांसेस मुझे कहीं ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। लिबर्टी का कार्ड आया हुआ है, बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। नंबर 5 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है, या मूलांक भाग्यांक, कुछ भी हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स दोबारा आया है फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो ऑफर आप लोगों के लिए आने वाला है इस मंथ। या तो हो सकता है आप कोई ऑफर लेके जाएं, कोई प्रस्ताव लेकर जाएं, और वो प्रस्ताव आप लोगों की ग्रोथ में, आप लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए काफी अच्छा रहेगा। वाह, विक्ट्री का कार्ड अगेन आया हुआ है देखिए। तो विक्ट्री तो मिलने ही वाली है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग बहुत हैरान परेशान हैं, ऐसी स्थिति में है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें और क्या ना करें वाली एनर्जी है। तो उससे आपको बचने की जरूरत है और आप लोगों को बहुत ही अपने आप को, माइंड को क्लियर रखते हुए आगे बढ़ना है। अक्टूबर, अभी तो जनवरी है लेकिन ये अक्टूबर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ मंथ हो सकता है। यह जो है कुछ कुछ अक्टूबर से रिलेटेड आपके लाइफ में कुछ तो चेंजेस आने वाले हैं, या फिर अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो हो सकता है वो कंप्लीट अक्टूबर में हो, या कोई रुके हुए काम है वो जो है अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए। कोई बड़े प्रोजेक्ट हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में वाकई लाइफ पार्टनर आने वाली है जो एक गुड लक लेकर आएंगी, और उनके आने से आपके जीवन में काफी अच्छा माहौल होगा, अच्छा वक्त आएगा, आपका भाग्य एक चमकेगा एक तरीके से कहा जाए तो। 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया हुआ है, तो काम अच्छे से होगा, प्लानिंग अच्छे से होगी। और यहाँ पे मुझे 7 ऑफ कप के नीचे जस्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। आपको, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में कंफ्यूज होने के बजाय पूरा फुल प्रूफ एक प्लान बनाए उस चीज को लेकर, और उसके बाद काम करें, तो मेरे ख्याल से उसमें आपको अधिक सफलता मिलेगी। मैसेजेस, तो हो सकता है इस मंथ आपको मैसेजेस मिले, कोई तो होगा जो आपको मैसेज करे, कुछ अपने दिल की बात कहे या कोई प्रस्ताव दे। 7 ऑफ सोर्ड्स,
यात्राएं हो सकती हैं और शिफ्ट भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और कुछ इस तरह से हो सकता है, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड यात्रा हो सकती है, परिवार के साथ हो सकता है घूमने फिरने का कोई प्लान बन जाए और आप एक यात्रा कर लें। खासकर पानी से रिलेटेड यात्राएं हो सकती है, छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती है जो कि आपके मनोरंजन के लिए ही हो। बिजनेस वाली भी हो सकती है, या हो सकता है कोई जॉब ऐसा लग जाए कि आपको अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर रहना पड़े। गुड फ्रेंड्स आया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए ऐसा है कि आपके कुछ फ्रेंड्स या तो नए फ्रेंड्स बनेंगे, देखिए क्योंकि 2 ऑफ कप आया हुआ है, या तो कुछ नए दोस्त बनेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, या तो फिर आपके जो पुराने दोस्त हैं उनमें से जो अच्छे दोस्त हैं वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। होली तो बहुत ही पवित्र चीजें हैं आपकी लाइफ में और वो चीजें आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी। थैंक्स का कार्ड आया हुआ है, तो अगर आपके लिए किसी ने अच्छा काम किया है, अगर किसी ने आपकी मदद की है तो उन्हें उन्हें थैंक्स जरूर कहें, ये भी काफी जरूरी होता है। जेमिनाई, एक जेमिनाई का कार्ड आया है, तो यदि आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स में से कोई जेमिनाई है तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इस मंथ। गोल्ड, या तो आप गोल्ड बाय कर लेंगे या आपको गोल्ड गिफ्ट में मिल जाएगा, या कोई ऐसा दोस्त मिलेगा या आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा जो एकदम प्योर गोल्ड की तरह हो, बहुत ही अच्छा हो, आप लोग के लिए गुड लक साबित हो। कुछ इस तरह की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी, वाह। तो किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है निर्णय सही लें, सोच समझ कर लेंगे, आपके अंदर वो आप पावर महसूस करेंगे, यहाँ पर जो कंफ्यूजन है वहां से बाहर निकलेंगे आप इस मंथ। और किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आएंगे तो आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियरिटी देख पाएंगे, चीजें क्लियरली आपके सामने आएंगी। सॉरी फॉर माय वॉइस, चीजें क्लियरली आपके सामने आएंगी और आप जो निर्णय लेंगे सोच समझकर, सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो सही होगा वही निर्णय आप ले पाएंगे, ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पे Q, K, X, T और S, ये 3 लेटर आए हैं फ्रेंड्स, तो या तो आप लोगों के नाम स्टार्ट होते होंगे इनसे, या तो कोई और कोई काम, कोई जॉब, कोई भी चीज, कोई कुछ कुछ ऐसा स्टार्ट होता जरूर होता होगा। इन लेटर से अगर कुछ भी बात आपके ध्यान में आती है तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी इस जनवरी के मंथ में। एनर्जी ओरेकल डेक से देख लेते हैं आप लोगों के लिए जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है और जनवरी में किस तरह की एनर्जी आप लोगों की रहेगी। अटैचमेंट, गो टू द स्पिरिट, मुझे एक और निकालने का मन हो रहा है, ब्लॉसमिंग इन अबंडेंस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। देखिए अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पे यही चीजों को बता रहा है, जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं, जो कुछ ऐसी चीजों से बंधे हुए हैं खुद को, और उन्होंने एक अपने आप को खुश रहने का मास्क लगा लिया है चेहरे पर, लेकिन अंदर से वो दुखी हैं, अंदर से वो खुश नहीं है। उनकी सोल जो है वो उस बंधन से, उस उन चीजों से आजाद होना चाहती है। मटेरियल चीजों का बंधन हो सकता है, किसी प्रकार की लत, किसी प्रकार की आदत, कोई बुरा रिश्ता, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसने आपके सोल को बहुत बुरी तरह जकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी आई हुई है और मुझे ये चीज बहुत लग रहा है कि कंफ्यूज बहुत हैं आप, बहुत परेशान हैं आप लोगों में से कुछ लोग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके ऊपर रेजोनेट नहीं होगा। और कोई चीज ऐसी है, कोई बात ऐसी है जिसने आपको बहुत बुरी तरह से जकड़ के रखा है, तो आपको अपनी ग्रोथ के लिए, देखिए जब तक पैरों में जंजीर होगी कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक कोई भी पंछी पिंजरे में कैद होता है वो उड़ान नहीं भर सकता। उसी प्रकार अगर किसी भी प्रकार का मन पे बोझ हो, कोई बुरा रिश्ता हो हमारे जीवन में, कोई ऐसा जॉब हो जहाँ पे हम प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता लेकिन हमको फिर भी करना पड़ रहा है,
या कोई कोई भी ऐसे हालात, स्थितियां जिसमें आत्मा को सुकून नहीं मिलता है, तो ऐसे जगहों से आपको निकलने का प्रयास करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। आप जब तक उस चीज से, उस जंजीर को तोड़कर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने चेहरे से झूठा मास्क नहीं निकालेंगे, तब तक आपकी अंतरात्मा खुश नहीं हो सकती। आप शायद दुनिया के सामने बहुत अच्छे इंसान दिखे, बहुत खूबसूरत दिखे, बहुत खुश दिखे, बहुत कामयाब दिखे, लेकिन अगर आपकी सोल दुखी है, आपका मन दुखी है अंदर से, भले आप कितना भी हंसते हो लोगों के सामने, कितना भी मुस्कुराते हो, अगर आपकी सोल दुखी है तो आप किसी भी हालत में सुकून नहीं पा सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके अपने दिल दिमाग में अगर कोई बोझ है तो उसे उतारिए, अगर सोल पर कोई बोझ है उसे उतारिए। अगर कोई ऐसी एनर्जी है आपके आसपास जो आपको बहुत बुरी तरह जकड़ के रखी है, आपको परेशान किए हुए है, आप उसमें खुद को बंधा जकड़ा हुआ मजबूर सा महसूस करते हैं, तो उस एनर्जी से आप जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करें। एंड उसके बाद देखिए सेकंड कार्ड आया था हमारे पास, डोर टू स्पिरिट। डोर टू स्पिरिट का मतलब यही होता है कि स्पिरिट वाले जो पाक पवित्र रूहों की दुनिया है, जो हमारे पूर्वजों की दुनिया है, उस दुनिया के दरवाजे, उस दुनिया के दरवाजे खुल रहे हैं। वहां से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, वहां से आप लोगों के लिए आशीर्वाद आ रहा है, और वो आशीर्वाद जो है आपको हर परेशानी से बाहर निकालेगा और आपको कामयाबी देगा। आपको बस उस पर विश्वास करने की जरूरत है। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है डोर टू स्पिरिट का, जहां पे आपके पूर्वज, जो भी आपके पूर्वज हैं, जो उस दुनिया में रहते हैं, जो पवित्र सोल हैं, जो भगवान के बहुत करीब हैं, वो जब आशीर्वाद देते हैं, जो वो दुआएं देते हैं, वो बहुत ज्यादा असर करती है। एंड उसके बाद कार्ड आया है नंबर 3, ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस। तो लाइफ में काफी कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली, गुड न्यूज मिलने वाला है, लाइफ में खुशियां आने वाली है। ये दोनों ही कार्ड बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। विक्ट्री 2 बार आया हुआ है, देखिए ये विक्ट्री भी लिखा हुआ है एंड ये विक्ट्री का कार्ड भी है। मैसेज भी आने वाले हैं, कुछ नए दोस्त बनने वाले हैं, मैरिज यूनियन एंड 2 ऑफ कप, हेरोफेंट मैरिज का कार्ड होता है, यूनियन ऑलरेडी आ चुका है, 2 ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि हो सकता है जो लोग सिंगल हैं वो लोगों की मैरिज हो जाए, या आपको अगर मैरिज नहीं भी होती है इस मंथ तो आपको सोलमेट मिल जाए। बस आप लोग ध्यान दें कि जिससे भी मुलाकात होती है उसके साथ आपका कनेक्शन कैसा बनता है। हो सकता है वो आपका सोलमेट हो, आपका ट्विन फ्लेम हो। एनर्जी एंजल मैसेजेस देख लेते हैं, एंजल्स आपको क्या सलाह देना चाहिए। एक सलाह तो यही है कि 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से बचें, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें बड़ी हिम्मत से, ताकत से, और कंफ्यूज होने से बचें। और जो एक नेगेटिव एनर्जी है जिसने आपके सोल को, आपकी बॉडी को, आपकी खुशियों को जकड़ के रखा है, उस नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब वो कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी नहीं कह सकते, ये बैड हैबिट्स भी हो सकते हैं, आपके कुछ ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो ताने मारने वाले और आपका भला ना चाहने वाले, वो जो होते हैं ना, जो किसी को सफल होता हुआ देखकर भी पैर खींचने वाले, कुछ इस तरह के जो लोग होते हैं, वो भी किसी भी तरह की, हर इंसान की लाइफ में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए कि आप लोगों के आसपास जो व्यक्ति, जो रिश्ते, जो इंसान, जो हालात, जो चीजें, जो आदतें आपकी ग्रोथ में, आपकी आत्मा की शांति में, खुशी में बाधक बने हुए हैं, उन्हें अपने से अलग करें। क्योंकि आपके पास धन दौलत, विजय, विक्ट्री जितनी भी हासिल हो जाए, अगर आपकी सोल खुश नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। आपके लिए कार्ड आया है, अ रिलेशनशिप मीन्स दैट यू कम टुगेदर टू मेक ईच अदर बेटर, बिलीव इन ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर, बिल्ड ईच अदर, बी देयर पीस नॉट देयर प्रॉब्लम्स। तो मैंने कहा ना, हो सकता है आपको ये समझाने के लिए ये शायद ये कार्ड आया कि रिलेशनशिप का मतलब हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता हो जो
आपके लिए बर्डन बन गया हो, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको समझना है कि ये रिश्ता ऐसा नहीं होता। रिश्ता वो होता है जिसमें आप किसी से मिलते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ में साथ देते हैं, एक दूसरे को खुशियां देते हैं, शांति देते हैं। रिश्ता वो होता है, वो नहीं होता जो बर्डन हो, जो आपको आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम करे, या आपको ताने मारे, या आपको आप पर रोक टोक लगाए, या आपको कैद करके रख ले। तो कुछ लोगों के लिए शायद ये मैसेजेस है। देखते हैं, और एक और देखूंगी मैं आप लोगों के लिए, और एंड प्लीज, ये बहुत सारे हैं, ये नहीं लूंगी मैं, ओनली वन का प्लीज। ओके, ये भी बहुत सारे हैं, एंजल्स प्लीज। ओके, थैंक यू। स्टे क्लोज टू एनीथिंग दैट मेक यू ग्लैड यू आर अलाइव। तो देखिए, ऐसी चीजों, इस जकड़न से, इस अटैचमेंट के बंधन से निकले, बाहर निकले, और ऐसी चीजों के पास रहें जिनके पास रहते हुए आपको खुशी मिलती है, आपकी सोल को सुख शांति मिलती है, आपकी अंतरात्मा खुश होती है, आप संतुष्ट होते हैं अंदर से। और जो भी है, सोल ही सब कुछ होता है ना। तो सोल ही सब कुछ है, तो इंसान को मटेरियल चीजों से ऊपर उठकर सोल के बारे में अधिक सोचना चाहिए। नॉर्मली हम लोग मटेरियल चीजों पे अधिक फोकस करते हैं, धन दौलत, पैसा रुपया, दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी, क्या चाहे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उन सारी चीजों में हम अपने मन का सुख भूल जाते हैं। तो कोशिश करें कि जिन चीजों में आपकी आत्मा को खुशी मिलती है, आपके मन को खुशी मिलती है, शांति मिलता है, सुकून मिलता है, वो काम करें, उन लोगों के साथ रहें, ऐसा करें। सो फ्रेंड्स, ये थी सजिटेरियस धनु राशि की जनवरी की प्रिडिक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों की और कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनल पे रीडिंग आप लोग बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।